आमतौर पे पाइल्स बवासीर मसे के ऑपरेशन ये काफी सेफ है और पूरे वर्ल्ड में, विश्व में सब जगह पे काफी लार्ज नंबर्स में होता है। अगर ये ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ती है तो फिर आपके मन में एक कॉमन सवाल आ सकता है कि क्या पाइल्स बवासीर मसे का ऑपरेशन हिमरॉइड सर्जरी के बाद क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकता है, क्या खतरा है। तो अगर आपको ग्रेड 3 ग्रेड 4 हिमरॉइड्स है और आपको ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा है या फिर पेन आपका कम नहीं हो रहा है या सूजन इतनी ज्यादा है, तो फिर आपको डाइट, दवाई, ट्यूब, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक या कोई भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट काम नहीं करने वाली है, तो आपको ऑपरेशन आपका डॉक्टर बता सकता है। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से खतरे हैं, रिस्क है, साइड इफेक्ट्स है या ऑपरेशन के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं कि अगर आप ये पाइल्स का ऑपरेशन करते हो तो मैं आपको सरल तरीके से बताने की कोशिश करता हूं कि दो तरीके के प्रॉब्लम्स में हम विभाजन कर सकते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स यानी ऑपरेशन के बाद तुरंत क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स यानी 2-3 महीने के बाद ऑपरेशन कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कि नहीं। तो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो अगर ऑपरेशन ताजा हुआ है तो बहुत बार कोई पेशेंट्स को ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग वापस हो सकता है, क्योंकि अगर खरोच ताजी है, अगर ऑपरेशन में अगर पाइल्स को काट के निकाला गया है तो उधर जो जख्म रहता है उस जख्म में से कभी कभी वापस ब्लीडिंग हो सकता है। जनरली ये ब्लीडिंग मामूली रहता है और अपने आप ये स्टॉप हो जाता है, लेकिन अगर ये ब्लीडिंग ज्यादा है तो वापस शायद आपको ऑपरेशन थिएटर में लेना पड़ सकता है और उधर टाके या फिर जला के वापस बंद करना पड़ सकता है। लेकिन वापस ऑपरेशन थिएटर में लेने के चांसेस काफी कम रहते हैं और 2-3% लोगों को कभी ये प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है वो है इन्फेक्शन। ऑपरेशन के जगह पे अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, पस हो जाता है, तो हो सकता है आपको दुखाव ज्यादा होगा, बुखार भी आ सकता है अगर इन्फेक्शन है तो। लेकिन ये चांसेस भी काफी कम रहते हैं क्योंकि जनरली ऑपरेशन के बाद हम एंटीबायोटिक्स देते हैं और एरिया साफ सुथरा रहता है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। तीसरा कॉमन प्रॉब्लम जो ऑपरेशन के बाद कभी कभी हो सकता है यूरिनरी रिटेंशन यानी पेशाब का अटकाव होना। अगर ऑपरेशन में पेन ज्यादा है या फिर उम्र 50-60 साल की है तो प्रोस्टेट के वजह से कभी कभी यूरिन का प्रॉब्लम आ सकता है, यूरिन अटक सकता है। तो ऐसे केसेस में हम थोड़ा सा उनको गर्म पानी में सिकाई करने के लिए बोलते हैं, और अगर यूरिन फिर भी अटकता है तो 3-4 दिन के लिए फोलिस कैथेटर यानी नली डालनी पड़ सकती है जिससे यूरिन बराबर से फ्री फ्लो से आए, और 4-5 दिन में वो नली निकाल देते हैं। ये चांसेस 10 से 20% लोगों को ये प्रॉब्लम कभी कभी हो सकता है। चौथा कॉमन प्रॉब्लम जो हो सकता है वो है ऑपरेशन की जगह पे कोई फिशर हो गया, तो फिशर के कारण भी आपको दर्द हो सकता है, या फिर किधर खून जमा होके खून मर गया या थ्रोम्बोज्ड हेमोरॉइड्स हो गए तो भी आपको ये थोड़ा सा पेन कर सकता है। एक कॉमन प्रॉब्लम जो ऑपरेशन के बाद हो सकता है वो है कब्जी, लेकिन उसके लिए जनरली हम सर्जन्स लोग आपको पेट साफ करने की सिरप देते हैं तो ये इश्यू जनरली आता नहीं है। तो जो हमने अभी जो बात की है वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स यानी ऑपरेशन के बाद तुरंत क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप ऑपरेशन कराते हो तो। अभी बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स यानी 2-3 महीने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स में एक है एनल कैनल स्ट्रिक्चर या एनल कैनल स्टेनोसिस। अगर आपके मस्से बवासीर बहुत बड़े थे तो ऑपरेशन के बाद कभी कभी एरिया का जो टॉयलेट का जो एरिया है वो सिकुड़ सकता है और एरिया एकदम टाइट हो सकता है, तो उसको बोलते हैं एनल कैनल स्टेनोसिस। अगर ऑपरेशन अच्छे से किया या फिर एक्सपीरियंस सर्जन के पास किया तो ये होने के चांस सिर्फ 1 से 3% है। सेकेंड कॉमन प्रॉब्लम है पेन। अगर ऑपरेशन के बाद फिर भी कोई लोगों को लंबे समय तक पेन हो सकता है। इसका मोस्ट कॉमन कारण है इन्फेक्शन या फिर ऑपरेशन की जगह कोई फिशर हो गया, या फिर तीसरा कॉमन है कि कोई इन्फेक्शन छोटा सा है जो बार बार हो रहा है तो भी आपको लंबे अवधि पे पेन हो सकता है। एक दूसरा कॉमन सवाल है कि क्या ऑपरेशन के बाद कंट्रोल लॉस हो सकता है कि नहीं। जनरली ये मस्से बवासीर पाइल्स के ऑपरेशन में कंट्रोल लॉस आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन स्टेपलर सर्जरी में कभी कभी 2-3% लोगों को एनल कैनल कुशन्स अगर निकाल देते या फिर मसल आ गया स्टेपलर लाइन में तो कभी कभी ऐसे 2-3% लोगों को फीकल इनकॉन्टिनेंस यानी कंट्रोल लॉस होने के चांसेस थोड़े से किसी को रह सकता है। तो सब मिला के अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये जनरली मलद्वार के जो ऑपरेशन है ये काफी सेफ है। माइनर इश्यूज कभी कभी किसी को आ सकता है, लेकिन अगर उसको टाइम पे इलाज कर दिया, टाइम पे चेक कर लिया तो ये प्रॉब्लम्स भी हम एड्रेस कर सकते हैं और आपका रिकवरी हम थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बेसिक यूजफुल जानकारी, क्या क्या रिस्क, साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पाइल्स मसे बवासीर यानी हिमरॉइड सर्जरी के बाद। तो वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
आपके सवाल कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। धन्यवाद।